चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS कम्बिनेटर्स की। तो कम्बिनेटर्स क्या होते हैं? कम्बिनेटर्स इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेलेक्टर्स। सेलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए कम्बिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में CSS सप्लाई करने के लिए, वैसे ही कम्बिनेटर्स का मतलब होता है कि एक से अधिक जब आप सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कम्बिनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए पर्टिकुलर जो HTML एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर CSS सप्लाई की जाती है। यानी कि यहाँ पर एक सिलेक्टर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सिलेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं ताकि हम उसमें CSS सप्लाई कर सकें। तो ये सिंबल्स हैं, जैसे डिस्टेंट सेलेक्टर है, इसके लिए स्पेस इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट टाइप के कम्बिनेटर्स हैं। स्पेस सिंबल इस्तेमाल हो रहा है यानी कि आप वहाँ पर डिस्टेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो आप चाइल्ड सेलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं प्लस सिंबल इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब आप एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से नीचे वाला है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के CSS सेलेक्टर्स जब ग्रुप में इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनको हम लोग कम्बिनेटर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले डिसिडेंट सेलेक्टर। तो डिसिडेंट सेलेक्टर का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक से अधिक सेलेक्टर है। जैसे एक तो ये डिव सेलेक्टर है, डिव एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्टर। अब इनके बीच जो स्पेस है, इसी स्पेस से पता चलता है कि ये डिसिडेंट सेलेक्टर का यहाँ पर या डिसिडेंट कम्बिनेटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? डिसिडेंट सेलेक्टर का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो डिव एलिमेंट है उस डिव एलिमेंट के नीचे या डिव एलिमेंट के अंदर मौजूद जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं उन सभी के ऊपर CSS सप्लाई कर दी जाएगी। यानी उन सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को येलो कर दिया जाएगा। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सबसे नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिव एलिमेंट है और डिव के अंदर आपको दो पैराग्राफ एलिमेंट दिख रहे हैं डायरेक्ट, और ये एक पैराग्राफ एलिमेंट इनडायरेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ एलिमेंट हैं ये किसके, इनके पूर्वज कौन है? ये डिव है। ठीक है, तो ये सब आगे के लोग हैं जो कि इस डिव से पैदा हुए हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो बीच में जो स्पेस है ये बताता है डिस्टेंट रिलेशनशिप को, यानी कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं उन सभी का कलर बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये पहला वाला दूसरा वाला दोनों का कलर येलो हो गया, और तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला भी है यहाँ पर, इसका भी कलर येलो हो गया, क्योंकि ये भी, इसका भी जो पूर्वज है वो डिव ही है। भले ही इसका एक पेरेंट जो है यहाँ पर है और सेक्शन, और सेक्शन के बाद इसके पीछे जो पेरेंट है वो यहाँ पर, यानी कि ये क्या हुआ, सेक्शन के लिए पिता हुआ और पैराग्राफ के लिए पिता यानी फादर कौन है? सेक्शन है। ठीक, तो ये थोड़ा सा दूर का रिलेशन है पैराग्राफ का इससे, डिव से, लेकिन फिर भी ये क्या है, इसका पूर्वज कौन है? डिव ही है। इसीलिए आपको इन सभी का कलर क्या दिख रहा है? येलो दिख रहा है। ये चीज़ होती है। और बाकी जो पैराग्राफ एलिमेंट है इनमें कोई भी कलर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल हुआ है और वो बता रहा है कि डिव में जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं उन सभी का कलर येलो हो जाएगा। तो केवल डिव की बात की, डिव के अंदर मौजूद जो पैराग्राफ एलिमेंट है उनकी बात की जा रही है, इसलिए यही जो है इनके ऊपर ही जो बैकग्राउंड कलर है येलो हुआ है। ये चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पर स्पेस की जगह पर ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं इस सिंबल का, तो इसका क्या मतलब था? इसका आप यहाँ पे देखिए, ये चाइल्ड सेलेक्टर को बोल रहा है। तो चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब है कि डिव में जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं, पैराग्राफ एलिमेंट जो कि डिव में हैं और जो कि डायरेक्ट चाइल्ड हैं, वही जो है यहाँ पर उसी का कलर क्या होगा? येलो होगा। तो और भी इसमें दिया हुआ है कि जैसे जो चाइल्ड सेलेक्टर जब आप इस्तेमाल करते हैं, इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, सभी को सिलेक्ट करता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको करेंगे तो आपका ये जो कि डायरेक्ट चिल्ड्रन है, ये भी डायरेक्ट चिल्ड्रन है, ये दोनों का कलर आपको येलो दिखाई देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है चाइल्ड सेलेक्टर। तो डिव का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो जो पैराग्राफ एलिमेंट है जो कि डायरेक्ट चाइल्ड है डिव का, तो ये पहले और दूसरे वाले ही हैं, तो यही दोनों आपको येलो कलर में दिखाई देंगे। और ये तीसरा वाला जो है, ये वाला, ये पैराग्राफ एलिमेंट का जो कंटेंट है वो येलो नहीं दिखाई देगा। ठीक, देखिए नहीं दिखाई दिया। तो ये होता है कम्बिनेटर्स का इस्तेमाल। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया ये वाला। उसके बाद है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट। सिबलिंग का मतलब होता है भाई, और एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, सबसे नज़दीकी जो भाई होता है उसको अगर सेलेक्ट करना है। यानी कि स्पेसिफाइड एलिमेंट आपका कौन सा है? डिव का सबसे नज़दीकी जो भाई होता है, यानी जो पैराग्राफ एलिमेंट है, सबसे नज़दीकी पैराग्राफ एलिमेंट है डिव का, यानी डिव एलिमेंट का सबसे नज़दीकी जो एलिमेंट है, भाई है,
उसी को यहाँ पर उसी के ऊपर CSS अप्लाई की जाएगी। तो इसी के लिए प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इसका मतलब ये भी है कि एडजेसेंट होना चाहिए, यानी कि डिव के एडजेसेंट होना चाहिए, और इमीडिएटली फॉलोइंग भी होना चाहिए, यानी कि सबसे नज़दीकी होना चाहिए, जो कि जस्ट उसके बाद लिखा गया हो डिव के बाद। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डिव है, एक तो डिव ये है और एक दूसरा डिव ये है, 2 डिव हैं इसमें। और इन दोनों डिव के अंदर का पैराग्राफ एलिमेंट तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चाइल्ड हैं। हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस सिंबल। प्लस सिंबल का मतलब हुआ इसका भाई। तो डिव का भाई कौन है, ऐसा कौन सा पैराग्राफ एलिमेंट है जो डिव का भाई है। तो ये तो डिव है, इसका भाई कौन सा हुआ, एक तो पैराग्राफ एलिमेंट ये वाला हुआ और दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट ये भी भाई है। लेकिन सबसे जो इमीडिएट फॉलोइंग जो भाई होता है वो इसका कौन है, ये पैराग्राफ 3 वाला एलिमेंट है, ये वाला है। इसीलिए इसी का कलर आपको येलो दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। उसी तरीके से अगर इस डिव की बात करें तो जो इसका इमीडिएट फॉलोइंग जो ब्रदर है वो कौन सा है, ये वाला 7 वाला। इसीलिए आपको 7 वाला जो कलर है येलो कलर में उसका दिखता है, यानी ये वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसका कलर आपको येलो दिख रहा है। तो ये होता है प्लस सिंबल का मतलब, यानी कि जो इमीडिएट फॉलोवर होता है सिबलिंग, वही पैराग्राफ एलिमेंट आपको यहाँ पर उसी पे CSS अप्लाई होती हुई दिखेगी। यानी डिव का जो इमीडिएट ब्रदर है, सबसे नज़दीकी ब्रदर है, वही उसी पे CSS अप्लाई हो रही है। उसी तरीके से जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, तो इट्स सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। और इसमें हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, तो इसमें और ये जो आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है इसके नेक्स्ट सिबलिंग को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सिबलिंग की बात नहीं की जाती है, मतलब नेक्स्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वहीं अगर आप एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टली जो आता है अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट के डायरेक्टली आफ्टर आता है, बाद में आता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने अभी देखा था, तो ये जो 3 वाला पैराग्राफ है ये डिव के डायरेक्ट आगे आ रहा था, ठीक, उसी को सेलेक्ट किया जा रहा था, जबकि इसको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके बाद नहीं है। इसके डायरेक्ट बाद कौन सा है, यही वाला, यही ब्रदर है इसके डायरेक्ट, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया। और उसके बाद ये जो डिव है इसके डायरेक्ट बाद में 7 वाला है, तो इसको सेलेक्ट किया गया। तो ये चीज़ होती है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के साथ। वहीं अगर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये रूल बदल जाता है। इसमें सारे जो हैं जो इस डिव के बाद आते हैं, इस डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट आएंगे सबको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और इस डिव के बाद जितने भी ब्रदर के रूप में इस डिव के ब्रदर होंगे नेक्स्ट एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी 3, 4 भी यहाँ सेलेक्ट होगा, और इस डिव के बाद जो आ रहा है 7 और 8 वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट, ये भी सेलेक्ट हो जाएंगे, और इनका कलर क्या कर दिया जाएगा, येलो कर दिया जाएगा। ठीक, तो 3, 4 और 7, 8 दोनों है। ये थोड़ा छोटा सा अंतर है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में, यानी ये वाला, और जो प्लस सिंबल हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे यानी एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में। एडजेसेंट सिबलिंग में जो एडजेसेंट पैराग्राफ एलिमेंट होता है, सबसे नज़दीकी डायरेक्ट जो भाई होता है, सिबलिंग होता है स्पेसिफाइड एलिमेंट का, उसी को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें कलर डाला जाता है, उसमें मतलब CSS अप्लाई की जाती है। ये दोनों में अंतर होता है।